हरि को बल बल करो प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होता है दोनों भयो राज श्यामा तेरी प्राणनाथ श्रीमामति गई सातरी अब तुम लाल। श्री मामति गए सातरी यहाँ लो ईशा का इलाम। अब मोहम्मद को मिल चला कहो एक दिन आदम। कहो एक दिन यहाँ लगे कतेब की। यहाँ लगे कदेब की। आप हक श्री राज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम मेहदी साहेब बुधनिश कलंक अवतारा स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री लालदास जी महाराज के तन में विराजमान होकर मेरे प्यारे सुंदर साथ जी ब्रह्मवाणी अपनी आपा बीती जिसका नाम ही है बीतक साहिब। स्वयं से अज्जी महाराज मेरता में राजस्थान में है। मुनारे पर बांग का आवाज सुना। वो बात पहले से कुरान में लिखवा दिया था। कई बातें मैं कुरान की आप लोगों को बताई भी है। अलफ लाम मीम 7 क़यामत के निशान 5 प्रकार की पैदाइश 6 दिन की लीला ऐसी ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। हूद नबी के घर तूफान नूह नबी के घर तूफान और हारून फिरौन और मूसा का भी किस्सा सारा वर्णन कुरान में हदीसों में लिखा हुआ। सबसे उत्तम चौपाई प्राणवल्लभ श्री राजी महाराज ने हमको दे दी। हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे पर ब्रह्म इस दुनिया में आने वाले। इस बात को बहुत ध्यान रखना। मैं कहता हूं या कोई कहता है सुनो मत। परमात्मा परब्रह्म अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जिसको कहते थे और कहते हैं वो इस ब्रह्मांड में आने वाले हैं और वही परमात्मा है। वो ना आपके कहने से ना हमारे कहने से आने से पहले उन्होंने अपने कलमों से में वेद कतेब में लाखों लिखे निशान आने की ग्वाहियां दी। तो खबर था कि एक कुरान क्या बोल रहा है या क्या आयत बोल रहे हैं। लेकिन अब हम सुंदर साथ को दिखाने के श्री जी महाराज वापस पहुंचे तो लालदास बैठे थे वहां। चौपाई क्या शुरू हुई। यहाँ लगे कतेब की चर्चा में नाचित। दोनों बात कल की और आज की मिलाओ। कल की बात क्या कही कि जब श्री जी महाराज श्री नवतनपुरी से चले मेरता तक पहुंचे तो सबसे पहली चर्चा ब्रिज और रास की करते थे। तो परमधाम का वर्णन करते सखियों की लीला बता। अब यहाँ चर्चा में ना चित्त यानी कतेब की बात आज दिन तक कहीं पर कहीं नहीं क्योंकि जरूरत नहीं थी। समझ में आए। कलमा में हासिल किया लिया मोहम्मद बताई तय। अब उस कलमा सुन लिया तब मता खजाना इसमें से मिला। फिर भागा भागा श्री महाराज चले लालदास जी के पास। कहते लालदास आज मैं एक नई बात पाई। महाराज जी को क्या मजा। लालदास जी कहते क्या भाई ऐसी नई बात है। तब अर्ज करी लालदास ने हमको देव दिखाई। ये कौन सी बात ऐसी नई आप लेके आए हो।
तब बात कलमे की कर दिखाई सब, मोहम्मद कुरान लाए सब तुम्हारा मतलब है। बोलो श्री। अब समझ में आई चौपाई? तुम्हारा मतलब क्या? कुरान किसकी है? मुसल है। कुरान मुसलमान की नहीं, कुरान हमारी है। गीता हमारी है, वेद हमारे हैं, भागवत हमारी है, क्योंकि इसमें हमारी बातें लिखी। राज्य ने लिखवा दिया, हमारी बातें है, राज्य ने हमारे लिए लिखवा दी। क्या जाने दुनिया वाले मुसलमान। मुसलमान कहते किसको है? जैसे मैंने सुंदर साथ की व्याख्या बताई थी, आप लोग थे जिसने सुना है तो बोलो हाँ। सुंदर साथ किसको क्या, प्रणामी किसको क्या, निजानंदी किसको क्या बताया था। उसी तरह मुसलमान मुसल का अर्थ क्या होता है? देखो मैंने हजारों बार तुम लोगों को बताया। नहीं ना बोल, मुसल का अर्थ क्या होता है? बोलो। बस मैं चिल्लाता रहूं और आप तुम लोग आराम से बैठो और आनंद लिया करो। मुसल शब्द का अर्थ क्या है? मुसल किसको कहते हैं? चल बोल भाई तू। उस दिन सुमित्रा नहीं थी। चल सूर्या बोल, मुसल का अर्थ क्या है? रमीला पीछे क्यों रह गई? बोलो शोभा जी। मुसल यानी सांबेलू। तुम लोग दो दो थप्पड़ अपने गालों पर लगाओ तो पता चले। अपनी भूल मानो, कबूल करो। और बारिश का समय है तो तुम्हारा बरसात पड़ता है तो और घर में क्या कहता हूँ, कैसा बरसात पड़ रहा है? मुसलधार, सांबेला धार। अक्कल आती है? भूली क्यों जा रहे हैं? मुसलमान का अर्थ क्या होता है सुनो। मुसले ईमान, जिसका परमात्मा के प्रति मुसल जैसा, मुसल यानी सांबेलू अड़ग रहने, वो डकता नहीं, ऐसा ईमान जिसका रहे वो है मुसलमान। वो मरघा और कुत्ते खाने वाले मुसलमान नहीं, छुरा चलाने वाले मुसलमान नहीं है, या दाढ़ी रख दी या तो टिका लगा दिया, वो मुसलमान नहीं। सच्चे मुसलमान तो हम है, क्योंकि हमको एक राज्य के अलावा और किसी के पर इतबार नहीं है। इसको मुसलमान। समझ में आया? परिणामी किसको कहते हैं? सुंदर साथ बताया था। अब आप किसमें हो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने बताया था। फिर ब्रह्मा अंगना क्या कब बनना है वो आप सोच लो। जान इत मोहम्मद को मिल चले तब अहमद पाया किताब अहमद। अपनी गुजराती भाषा में गए ने, अरे जवा था हमણાં था पैसा नो बहुत मद चढ़ो। भाई समझ में आता है मैं बोलता हूँ, मद चढ़ना अहंकार। अहमद, इस वाणी का, इस ज्ञान का मद। अब राज्य महाराज कहा कि ईशा का सुख मिला। ईशा यानी श्यामा महारानी, ईशा रुल्ला श्यामा भगत ठिकाने रखो। ऐसा नहीं चलेगा आज इतना दिन से गला फाड़ रहा हूं। और मोहम्मद रसूल, दोनों का ज्ञान यानी कुरान और पुराण हिंदू दोनों का ज्ञान मिला। अब ताकत आई, अब कोई चिंता नहीं है। अब औरंगजेब बादशाह के साथ लड़ने में हमको कोई तकलीफ होगी, क्योंकि ईशा का भी इल्म मिला, इधर मोहम्मद का भी इल्म मिला, दोनों ज्ञान हमारे पास है। तब अहमद, अहमद ज्ञान का अहम। अब रजी महाराज स्वयं बात आई, ईशा और मोहम्मद मिले मारे दज्जाल सिताब है। अब दोनों मिल गए, दोनों का ज्ञान मिला। दज्जाल कौन? माया, खत्म कर देंगे। अब किसी के साथ लड़ने में कोई चिंता नहीं है। श्री देवचंद्र जी ने कही थी शाकुंडाल शाकुमार है,
तब खेले देख के पीछे मेरे पहुंचे परवरदिगार है। अब याद आया मेरा ठाकुर को, आप श्री जी साहिब को, प्राणनाथ जी को अब याद आया कि जब मैंने तारतम दिया था, मुझे तारतम मिला था, तब ये बात मुझे सदगुरु धनी श्री देवचंद जी ने एकांत में बैठ के बोला था। भाई चर्चा आई थी एकांत में बैठ के कहा कि हे मेरा ठाकुर, तेरा पवित्र जीव है, तेरी पवित्र आत्मा है, तेरे तन से दो राजा, एक शाकुंडल और एक शाह कुमार, बड़े घराने में बैठी है, उनकी पर आत्म राज्य परमधाम में हंस रही है, उस दोनों को जगाओ। जिस दिन वो दोनों जागृत हो जाएगी, इस दिन ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा और हम सारे मिल करके परम धाम यानी मूल, ये विचार करके मेरते से चले। जब गोकुल मथुरा आगरे आए पहुंचे, तब कोई मतलब नहीं ना गोकुल से, ना मथुरा से, ना आगरा से, लेकिन गए थे पैदल यात्रा गए होंगे, चल के गए होंगे, रुके होंगे आधा घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 2-4 दिन करते करते कोई दिन त्यौहार आके पहुंचे दिल्ली में। नहीं बोलो श्री हरिराम चौधरी और चिंतामन लाल रामचंद्र राय पहुंचे कोई दिन। पुराने जो सुंदर साथ दिल्ली में थे, उसको पता चला कि आप साक्षात परवरदिगार श्री प्राणनाथ जी महाराज आए हैं, तो सब लोग मिलने के लिए जहां विराजे थे वहां पर पहुंचे। शेख बदल आया निके गए कदम में, अब मुसलमान को मुसलमान, शेख बदल पठान था, वो परमधाम की आत्मा थी, और उन्होंने समझा कि कुरान में लिखा हुआ इमाम मेहदी आए, तो साक्षात श्री जी को मिलने के लिए शेख बदल भी आए। लड़ा दज्जाल को सन्मुख और मई मारी दम है, अनंत राम आए मिला लड़ाई के वक्त, सेवा में शामिल रहा समय व्यतीत है। ऐसे कई लोग जो सुंदर साथ थे वो वहां पर मतलब दिल्ली में आए। कोई के दिन पीछे आया गोवर्धन अटक से, बोलो श्री, याद है सुंदर साथ मेरता से गोवर्धन भाई को किसके पास भेजा था? राजा जसवंत सिंह को जगाने के लिए अटक के पार। वो भी वहां से वापस आए, दिल्ली में मिले, फिरते हुए बाजार में मिले गरीबदास है, धाई के तिनको मिले पूछी खबर खास है। ऐसे कई सुंदर साथ का नाम है। इन हवेली में आप मास रहे कहां से लाल दरवाजे ले चला उससे। सुंदर साथ जी दिल्ली में 500 चौपाई है, कितना कष्ट स्वामी जी ने झेलाए। क्यों? कि कुरान और पुराण दोनों साथ गाना। मुसलमान का घर मिले तो हिंदू ने हिंदी, गुजराती हिंदी बात नहीं कर सकते, और हिंदू का घर मिले तो कुरान की बात है। तो हिंदू क्या समझे मुसलमान है, और मुसलमान क्या समझे हिंदू है। ना हिंदू के घर रह सकते ना मुसलमान, किसी के घर जाके ठहरने का भी, रहने का भी व्यवस्था आप धाम धनी श्रीराज जी महाराज को क्या करें। और दोनों को एक मिला के एक परमात्मा की पहचान करानी है। ये पाती लेके आए लाल दरवाजे हवेली छतरी की, तीन में रहे आज है। कहा आए बैठ के बड़ी मसलत करी, पूछा विचार सबको कहा करनो अभी है। सबसे बड़ी बात ये वाणी में ये है कि श्री जी महाराज कुछ भी काम करते थे तो सब सुंदर साथी राय लेते, सबका विचार लेते थे। सुंदर साथ को पूछते थे, सुंदर साथ जी बताइए अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या रास्ता है, तुम्हारे विचार क्या है, कैसे औरंगजेब बादशाह को ये समाचार, ये पैगाम पहुंचाना है। आशाजीत आया लगा सिराज के कदम में, अभी विचार पूछिया कहा लगो कहनो हम है। ये तो हिंदुओं का हमेशा रहे दुश्मन ने, बोलो श्री। कौन? औरंग। इतिहास तो पढ़े हो आप लोग और हम लोग साथ में। 1.25 मन जनोई धागे, इतना लोगों को मृत्यु करता था, मौत देता, इतना क्रूर था। सुंदर साथ जी कई बात मैं बता देता हूँ, आगे चौपाई चले, आजकल इतनी चौपाई चलाने में कोई आनंद नहीं आएगा, आपको मजा नहीं आएगा। जो बात है आपको जरूर बताऊंगा। 1 रुपया का 2 पिल्ला है, दोनों पासा है। एक तरफ है कि औरंगजेब इतना क्रूर था कि अपने पिताजों की भी मार दिया था, भाइयों को भी मारा था, राज लेने के क्या दी बर्बादी।
कुरान अपने हाथों से लिखता था, इतना नेकी भी था, और राज दरबार से एक पाई पैसा भी खर्च का खुद लेता नहीं था। टोपियां सिलता था और बाजार में बिकती थी, उस टोपियों के ऊपर अपना गुजारा चला। आया रुपया का दो पहले। दूसरी बात कि आगे आएगा वाणी में, या तो ना आए तो सुन लेना, कि हिंदुओं को मंदिरों तोड़ते थे और मूर्तियों को भी तोड़ते थे। इतिहास बोलते हैं और वाणी भी बोलते हैं। अब वो बातों भेद कोई ना जाने, वहां तक वही कहेगा कि मुसलमान इतना क्रूर था कि हिंदुओं के मंदिर तोड़ते। लेकिन उनको पता था, जो आगे चर्चा आप लोग सुन चुके हो, लेकिन आपको याद रखने की क्या जरूरत, या तो हमको रखने की, कि मोहम्मद साहब ने अंतिम समय में बताया था कि वो मुसलमानों, जब मैं आया तब आपने मेरी पहचान नहीं की, अब वो अल्लाह आएगा, मशरब मगरब से मशरब में आएगा, यानी पूरब से। कहती बात चर्चा में आ गई। तो कहने का तात्पर्य, अभी आज मुसलमानों में मैं आया हूं, यहूदियों में, अब हिंदुओं में आएगा। अब हिंदुओं में आएगा तो तुम मुसलमान हिंदुओं के बात पर विश्वास नहीं करोगे, हिंदुओं को काफिर समझोगे, हिंदू आपको काफिर समझोगे। इसलिए औरंगजेब बादशाह को पता था कि अल्लाह परमात्मा आएगा तो हिंदुओं में आएगा, तो उनकी मूर्तियों में इमाम मेहदी को ढूंढता देगा, इसलिए मंदिर तोड़ते। कौन समझे इस बात को? वो खोज करता था कि इमाम मेहदी है तो कहाँ है। अब देखना सुंदरता जी, अंतिम बात भी आएगी, जब याद आएगा मजा आ जाएगी। सुंदरता उनके पुत्र को चिट्ठी लिखता था, आज भी चिट्ठी मौजूद है नालंदा विश्वविद्यालय में। औरंगजेब का सुपुत्र था प्रदेशा, नहीं प्रदेशा तो छत्रसाल। औरंगजेब का जो पुत्र था, नाम बताऊंगा सुंदरता जी, तो कि बेटा मैं दुखी, मेरे द्वार पे इमाम मेहदी आए थे, लेकिन मैंने उनकी पहचान है उन कलमों से लिखा है। इसके बाद, ये मैंने लास्ट वाली बात बता दी, इसके बाद औरंगजेब बादशाह अपना राज सिंहासन पर बैठ सका नहीं, और जब बैठने जाता था तो ऊपर शेर बैठा हुआ दिखता था, भयंकर कोई चीज दिखता था। हजूरी राज वाले सब लोग थे, महाराजा कुछ नहीं, वो जा ही नहीं सकता। अंत में उन्होंने अपना जीवन छोड़ करके दोनों निकल पड़े। महाराजा छत्रसाल भी शरीर के साथ निकल गए और औरंगजेब भी जिंदा जी अपने शरीर के साथ। आज दोनों इस माया में घूम रहे। बोलो श्री। इन हवेली में आए, मास 6 रहे, तहसीलदार दरवाजे में चला उत्तर से। ये तो हिंदुओं का हमेशा रहे दुश्मन ने, प्रातः को मुख देख ही आप कहावत मोमिन है। सवेरे अगर कोई हिंदू मिल जाए सामने तो सीधा कत्ल कर दे, और अपने आप को क्या कहता था? मोमिन। आप भी कौन हो? आप कौन हो बोलो? गुंगू जी ना बोले ने गुंगू कहवाय, खबर? तो बोलो बोलो। मोमिना कहता, मोमिन कौन हो? अब बताओ मोमिन का अर्थ क्या? भाई मोमिन है, मैं मान लिया। मोमिन कहते हो किसको? क्योंकि आप लोगों को दूसरा ज्ञान ही नहीं है। सिर्फ इतना ज्ञान है कि कपास के बंडल कितने आए, तंबाकू के बंडल कितने आए, दिवेलियों का बंडल कितना है, गेहूं का बंडल कितना आया, कहाँ रखना है, कौन सी बैंक में रखना है, कितना इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। ये तो मुसलमान मोमिन। महाराज जी बताइए मोमिन किसको कहते हैं? मास्टर जी आपने तो पढ़ाया होगा, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। बोलो एक बार जयकारा। मोम किसको कहते हैं?
हिंदी शब्द है रमन जी, मॉम। मॉम किसको कहते हैं? वेरी गुड, गुड बॉय। मीणबत्ती ने मॉम के, इसलिए कहना राज्य की कृपा समझो तुम्हारे लोगों को कि आज ये चर्चा आप लोगों को आनंद मंगल के साथ मिल रही। मोमिन किसको कहते हैं? अब सुनो, मीणबत्ती को जलाओ तो क्या करती है? मीणबत्ती क्या करती है? दूसरे को प्रकाश देती है और अपने को गिला देती है। बोलो श्री, समझ में आई बात? अपने को खत्म कर देती है। यह है मोमिन, टुट्टू मोमिन नहीं, हम मोमिन। अपने आप को खत्म करना। मीणबत्ती सड़गाव ओगड़ी जाएगा ना अपने आप को, और दूसरे को। ये काम ब्रह्म सृष्टि होता है। करते हो? बोलो श्री सुंदर साथ जी। जागने की बात, अपने आप को समर्पित। दुनिया जाए शोभा जहन्नम में, अपनी सोचो हमको क्या करना है। मैंने पहले भी कह दिया ना, आप दुनिया दुबले के इशारे का मत करो। जो राज्य की इच्छा होगी आएंगे, नहीं आएंगे जाए भाड़ में। क्या मतलब है? सुन, इतना स्थान मिला है राज्य की कृपा से, इतना महल मिला, इतना पुजारी मिला, राज्य मिला है, सुंदर साथ इतना मिला है, खुश रहो। लेकिन अपना ईमान में कमी मत लाओ। अपने दिल को मक्कम रखो कि एक ही मकसद हमको, अपनो धनी श्री और अपना। मर जाओ, कट जाओ, या तो अभी भी छोड़ दो धर्म। बहुत दिन नहीं है सुंदरदास जी, निकल जाओ धर्म छोड़ करके, चले जाओ देवी देवताओं में, माता महादेव में चाहिए जाना। नहीं तो धोबी के कुत्ते की तरह मरोगे। ना धोबी का कुत्ता घर का, ना घाट का। या तो प्राणनाथ जी के चरणों में आओ तो सारा छोड़ दो, या तो प्राणनाथ जी को छोड़ दो। सिंपल रास्ता, मेरा जैसा कहने वाला तुमको कोई नहीं मिलेगा। यकीन ना छोड़े सुहागिनी, मैंने बताई थी चौपाई। जो जीव को ना करे जतन, प्यारी पीयू के कारण जीव को ना करे, उसको ब्रह्म सृष्टि कर। और यही चर्चा है। एक एक शब्द लिखा। आज मोमिन का अर्थ क्या होता है, डायरी और क्या करेगी तू? मोम यानी मीणबत्ती, मोमिन कहते सुंदर साथ, कहते ब्रह्म सृष्टि। अब मोमिन का अर्थ समझे? मुसलमान का अर्थ समझ गया? मुसले ईमान सच सांबेला जेऊ इनाम। गंगा गया तो गंगादास, जमुना गया तो जमुनादास। ये मुसलमान नहीं, इसलिए कहते मुसलमान हम है। कुरान हमारे लिए आई है, गीता का वारसदार हम है। एक गीता के नाम पे और भागवत के नाम पे पैसा कमाने वाले के लिए भागवत नहीं है। भागवत का ज्ञान हमारे लिए राज्य। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, बुद्ध जागृत को ज्ञान, दोनों चीज हमारे। इसमें दो चीज आती है, शास्त्र श्रवण श्री भागवत और जागृत बुद्ध का ज्ञान। दोनों चीज हमारे पास, एक नहीं है। भागवत बुद्ध जागृत का वो चर्चा में आएगा। बोलो श्री। ये तो हिंदुओं का हमें, हाँ, प्रातः को मुख ना देख ही आप कहावत मोमिन है। सो पाती हिंदवी की क्यों कर सुने कान, शरीयत के जुरावर से पोहरा मुसलमान है। इतना बहुत कट्टर था कि हिंदुओं की भाषा अगर हम हिंदी में लिख के भेजे तो भी मुसलमान स्वीकार करने के लिए हिंदी भाषा भी नहीं चाहिए। भाषा भी कौन सी चाहिए? ओ फारसी, उर्दू, उल्टी भाषा। तो आशा जीत जो मिला कि स्वामी जी पत्र तो भेजेंगे, कुछ पैगाम तो भेजेंगे, लिखेंगे कैसे? अपना अक्षर भी वो देखने के लिए, हिंदुओं का राइटिंग भी देखने के लिए वो तैयार है। इतना वो कट्टर है। इसलिए महाराज क्या तकलीफ होती, माए दोष मास दो इतिहार है, फिर चर्चा वेद वेदांत है, ऊपर अटारी के बैठक है एकांत है। दयाराम दिल प्रेम सो इत आया इत ईमान है, ल्याया सबके देखते खास सैया में जाने। दयाराम भाई करेंगे एक सुंदर साथ थे, दिल्ली के सुंदर साथ, दुकान चलाता था, उसका भी खास बातें आएगी। तो वो सुना के राज्य यहाँ आए, धामधनी यहाँ पर आए, तो अपना धंधा पानी छोड़ करके
श्री जी के चरणों में आए, तारतम भी लिया और राज्य की वाणी भी सुनी, सेवा में गए। उन्होंने आगे चंचल को कहा, एक गंगाराम को कहा, तो सुंदर सा जी सारे सुंदर सा एक पछी एक ने दूसरे ने कहा, दूसरे ने तीसरे ने कहा, गंगाराम आवत खाली हाथों ना कब, ये ना कहना कि अमृत भाई जी सबको कहते हैं कुगलाओ लाओ, वाणी कहते। मैंने कहा था 3 जगह पर खाली हाथ ना जाओ, गुरुद्वार में, रात दरबार में और देव दरबार। अब चौपाई सुन लो, गंगाराम आवत खाली हाथों ना कब, पावे भली वस्त्र बाजार में, राज आगे धरे सब। बाजार में निकले, घर में से नहीं लाता था, तो बाजार में शुद्ध कोई चीज मिलती थी, मेवा मिठाई कुछ भी, वो लेकर के आते थे और श्री जी के चरणों में रखते थे, सुंदर साथ की सेवा की। एक गंगाराम का। दयाराम आवत लावे मिठाई पकवान है, नए नए मेवे लेके लावत दिन ईमान। लाना क्या, अब देखो मैंने, मुझे क्षमा करना, बोलना उल्टा ना समझना, शोभा लाई એટલે મારે લાવવું પડે, नहीं ना लाई એટલે मारे, ये कोई सेवा नहीं। लिख लो, मेरा शब्द आपको छरी जैसा लगेगा, लेकिन जिंदगी सुधर जाएगी। फर्ज बंदगी हक से दूर, इश्क बंदगी हक के। मैं कुछ ले जाती हूं और मैं कुछ लाई हूं मेरे धनी के लिए, मेरे राज्य के लिए लाई हूं, मेरे सच्चे सुंदर है साथ के लिए लाई हूं। ये ईमान तुम्हारे अंदर होगा, राज्य अपने आप आरोगे। देखा देखी वाला नहीं, ये चौपाई कहती है, इसलिए खुलासा करना पड़ा। कुछ ना लाओ, आगे पन्ना जी में सुनोगे, श्री जी महाराज एक गरीब बाई थी, उसके चने खाते। आज चने का प्रसाद वहां क्यों मिलता है, गरीब थी बेचारी, उसके पास कुछ नहीं थे, तो चना लेके आते। तो चना चिप्पी लेकर, चिप्पिया, आप श्री जी महाराज भोजन करने के बाद चने आ रहे, तुम्हारे मेवा मिठाई पकवानों के भूखे नहीं, तुम्हारी भावना, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और प्रेम के राज्य भूखे है। मत रखो अहंकार कि मैं ये लाई, मैं वो लाई, और ला भी कौन सकते, जाके धनिये पकड़े। तुम्हारे पसीने का पैसा होगा, कोई राज्य की सेवा में आएगा, बाकी खेताबाई का करोड़ों का धन चला गया रात दरबार में, चला गया दरिया में, चला गई, आग लग गई। सुंदर सा जी एक भाई भी पैसा काम में। ध्यान के साथ सुनो, दयाराम आवत लावे मिठाई पकवान है, नए नए मेवे लाए कहे लावत दिल ईमान है। दिल में ईमान, ईमान के शब्द पर मुझे इतना कहना पड़ा। अब तुम सुनो, सुंदर सा जी कह दिया था, चंचल अपनी दुकान से लावत कर चोरी, कहा था ना मैंने, क्योंकि आगे लिखा है चोरी ना करना, झूठ ना बोलना। उन्होंने वाणी में लिखा, और यहाँ उन्होंने खुद लिखा है कि चंचल चोरी करके ले आते थे। राज्य ने किसी बात को छुपाई, अब क्यों लाते थे कि घर में सब दुश्मन थे, माया के सब दज्जाल थे, सेवा करने नहीं देते थे। तो घर से जो टिफिन आता था, वो टिफिन भोजन करके नल के नीचे बैठ जाता था, शुद्ध मिट्टी से साबुन से पूरा टिफिन धो देता था। फिर वखार में से एक डिब्बे में बादाम, एक डिब्बे में काजू, एक डिब्बे में कई कुछ भर करके ऐसा पैक करता था कि टिफिन हला के देखो तो अभी कुछ हले, आवाज अंदर से कुछ आवे तो घर वाले क्या समझे कि क्या ले जा रहा है, लेकिन चोरी करके ले आता था। किसके लिए, मेरे धनी के लिए। बोलो श्री। चंचल अपनी दुकान से लावत कर चोरी, लावे श्री राज के वास्ते। देखिए चौपाई किसके लिए डालते थे, राज्य। अब नाम राज्य का और काम अपना, नहीं समझे। हम सब भोग किसके लिए लाते हैं, खाते कौन है, 50 ग्राम पापड़ी, 2 समोसा और मिर्ची, और वो भी यहाँ नहीं, घर जाके चाय के साथ। कुटुंब कबीला लड़ते, देखो चौपाई लिखिए, कुटुंब कबीला लड़ते बरजत कह रहे, हमेशा तिनका मोह मार के कहूं ना गिनत खेस। लिख, खेस, खेस का अर्थ क्या है, आगे ये शब्द आया था और मैंने कहा भी था। चौपाई भी सुनो तब भी अर्थ आ जाएगा। कुटुंब कबीला लड़ते
बरजत रहे हमेशा। चौपाई समझ में आई? भाई मंदिर में आवे तो कुटुंब वाले क्या कहे, न्याकरी पड़ी, ये वाग्या नहीं। बधाने घेर तो नहीं किया था, कोकने घेर तो कुटुंब का बिना लड़ते हैं, बरजत रहे हमेशा। तिनका मोह मार के, मरने दो साले कुत्ते को, भौंकते हो तो भौंकने दो, लेकिन हम तो चले जाएंगे। तिनका मोह मार के, ये मेरी सासू कह रहे कि ननंद कह रहे कि देरानी कह रहे, कहने दो, चुपचाप चले आए मंदिर। ध्यान कर, क्या उनका मोह मार के कहूं ना गिने खेस। अब तो समझ, कहूं ना गिनत खेस, કોઈને કયા વગર ખેસ એટલે શું? કોઈ સગાઈ નથી. મારી દેરવાણી છે, જેઠવાણી છે, કે હાવું છે કે માં છે? ખેસ यानी सगा और संबंधी, सगाई। महाराज जी एक एक शब्द देना, जरा आप चर्चा करोगे तो काम में आएगा। तिनका मोह मार के, कुटुंब परिवार का मोह मार के, कहूं ना गिनत खेस, अपने कोई सगा बगा नहीं है, कुछ नहीं, साला मर जाए जिसपे मरना, हम तो चले इसके पास। अब ये विचार करने लगे, क्यों है बात सुने सुल्तान है, इत बैठे ना बनता है, बड़ा असल शैतान है। अब एक तरफ सुंदर साथ की सेवा और दूसरे तरफ दिल में दुख भी है श्री जी को कि किसी तरह मैं औरंगजेब बादशाह को पैगाम पहुंचाऊं। अब कोई रास्ता दिखता नहीं, क्योंकि सुंदर साथी आगे चौपाई सुनिए आप लोगों ने कि हिंदुओं का मुख भी देखता, कैसे उनके सामने जाए, कौन जाए? अब राज्य सब कुछ कर सकते, ध्यान के साथ सुनना, ऐसा बात नहीं, लेकिन आपको और हमको दिखाने के लिए पूरी चौपाई कि कुर्बानी कौन देता है, कौन राज्य के प्रति, धर्म के प्रति या वाणी के प्रति समर्पित है। ये इतिहास के दिल्ली के चर्चा में आप सुनोगे। ऐसा विचार करके दिल्ली से चले, जब शाहजहानपुर बोरिया मिने आए पहुंचे, तब आप साक्षात प्रीतम प्राण वल्लभ शाहजहानपुर बोरिया में आए। कहते साथ दिल्ली में रह के आप चले, हम लड़ेंगे पीछे तक खबर जाएंगे उतना है। और जहां जाते हैं सुंदर साथ जी, तो सुंदर साथ की संख्या बढ़ गई है, तो विशेष करके उसमें माताएं बहनें भी है, और इतना सख्त कोहरा भी है, तो माता बहनों को कहाँ ले चले? तो उनकी व्यवस्था श्री जी महाराज अलग कर कि आप उसी जगह पर ठहरो सुरक्षित, ताकि आपको तकलीफ ना पड़े। और छड़े छड़े को लेकर के जो काम करने वाले हैं, ऐसे सुंदर साथ को लेकर के श्री मोहम्मद के साथ ही याद करो धनी तुम्हें, उत्तरी में रहक से जगाओ अपनी आत्म। क्या चौपाई लिखी है? ये भी छुपना, कसाला बैठना, दुख सहन करना, ये भी राज्य की मेहर है। हमको तो इतना सा तुड़ा हो गया, चोबा तारा पर तो राज्य बहु मेलचन मारा पर नहीं, मरी जा જે કેને મારા માટે દુશ્મન કે તારા પર મેર છે ને મારા પર નથી, તો તમે તમારા ધણીની બદનામી કર્યા છે। રાજજી મહારાજ સદા સર્વદા સર્વના, સદા સત સુખના, કોઈના પર ઉપર નીચે। તમે दुखी છો या हम दुखी है, हमारे कर्मों से दुखी, हमारे कर्म है। और कर्म आज नई बात सुन के जाओ घर पे, तुम्हारे इस जन्म के कर्म नहीं, लेकिन पुराने जन्म के भी कर्म को इस जन्म में भोगना पड़ा। पहले जो किया ना कर्म, ये भी भोगना पड़ा। ऐसे क्यों हुए? कुछ ना समझो। अगर राज्य के चरणों में अपने आत्म को सौंप दिया, तो वही समझो कि राज्य जो भी करता है वो सही करता है। बोलो श्री। अकबर और बिरबल की बात बताई थी कि नहीं? याद नहीं होगी? वो चाकू काट लिया था ने, तो क्या कहा? अल्लाह जो करता है वो सही करता है। इसलिए अब यही समझना कि राज्य जे करे थे। उस समय सूरत से आया लक्ष्मीदास है, रूपा बाई को लेके बेटी जमुना का है। अब इधर यहाँ कसौटी चल रही है, इधर लक्ष्मण भाई ना, हाँ लक्ष्मीदास आए सूरत से
और नारायण दास और गोविंद भाई कितने सुंदर साथी आए। तो लच्छीदास को राज्य ने क्या किया, सूरत में पढ़ा रहा था तो राज्य ने सपने में कुछ दर्शन दे दिया, या तो कुछ झांकी मिल गई। तो क्या क्या लच्छीदास मूर्ख यहाँ सूरत में क्यों पढ़ा? तो जवाब दिया कि क्या करूं, क्या भाग दिल्ली चला जा, मेरा ठाकुर को कह दे कि औरंगजेब की आत्मा मैं जगाऊं। राज्य क्या क्या नहीं करते, समझ में आ जाए। तो 2-3 बार राज्य ने ऐसा ही एहसास दे दिया, मैं तेरे साथ हूं, चिंता ना कर, तू चला जा। और कह दे 8वें दिन औरंगजेब की बादशाह को आत्मा को मैं जगा। अब लच्छीदास तो कॉलर ऊपर करके चले। ध्यान के साथ सुन लो, सुनने जैसे चर्चा है सुंदर साथी। अक्षरातीत कौन है, श्री जी साहब क्या करता है, कितना मान देता है, कितना सम्मान करता है, कितना विवेक बताता है, ये सब हमको सीखने की बात है। ये वाणी तक का अर्थ ये कि बाकी दुनिया जक मारे, हमको क्या लेना है, हमको किस रास्ते चलना है, और चलने का रास्ता राज्य हमको दिखा रहे, बता रहे, और चलने का देखो। राज दीदार देवी कछुना दिल में खो रहे, राज्य की ध्यान दिया लक्ष्मीदास जी को। नीत आरोग हावी आवत बड़ा आवेश है, विश्वास माया का कछुना रहा लवलेश है, और राज के दिल में हंसी करने का काम है। नहीं समझे, राज के दिल में अब थोड़ा अहंकार आएगा कि मैं दर्शन देता हूं ना, तो वो भी जगह राज्य किसके वश में है। सुंदर साजी एक प्रसंग आगे रह गया, ये जो आया तब याद, क्योंकि कितनी चर्चा लंबा हुआ। हीरबाई को भी ऐसा अहंकार, हीरबाई कौन, गांगजी बाईनी भाभी, खिता बाईनी करवाली, ये प्रसंग मैंने नहीं कहा था। तो क्या हुआ, रोज रसोई बनाती थी और राज्य रोज श्री कृष्ण के रूप में आके भोजन करने, ये तो बताया था मैंने, बराबर। अब क्या हुआ, तो हीरबाई को भी अहंकार हो गया। इस प्रसंग को याद आया तब मुझे याद आया कई बार कि राज्य में मेरे वश में, जब मैं रसोई बनाती हूँ और मैं बुलाती हूँ तो आकर के बैठ जाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि जान बुझ के राज्य ने भी लीला कर दी। चर्चा देवचंद जी महाराज करते थे, नहीं समझे, लेकिन देवचंद जी के अंदर बैठा कौन था, समझो यार, साक्षात श्री राज्य बैठे थे, श्यामा जी बैठे थे, दोनों ही बल करो। अब राज्य कृष्ण बन के आते थे। तो हीरबाई ने गुस्से में कह दिया कि देवचंद जी को आदत है बैठे रह दो, और बहुत लंबी चर्चा लंबा थे, आप आके भोजन करो। आसन लगा दिया, थाली तैयार कर दी, राज्य आए ना, नहीं समझे आप लोग। राज्य कहाँ बैठे हैं, देवचंद जी के तन में, लीला तो कौन, इसी कौन समझे। उनका अहंकार था क्या राज्य अब मेरे वश में है, आके भोजन करेगा। तो सुंदर साथी बहुत बेर मर जा, राज्य महाराज आ जाओ, कृष्ण जी महाराज आ जाओ, आज जल्दी जल्दी भोजन करूंगा। देवचंद जी महाराज को आदत है, रोज चर्चा लंबा लंबा करते मतलब लंबाई देते। बेचारी हीरबाई रोज होके खाली हो नहीं आए। जैसे वहां चर्चा का जयकारा बोला, आके आके राज्य बैठ गए। मैंने कब से बुलाया कि क्या करूं हीरबाई, मुझे भी चर्चा में आज बहुत रस हो गया था, इसलिए मैं चर्चा से, हाय हाय मेरे सुंदर साथ दी, कौन जाने मेरे प्रीतम की लीला को। क्या समझे हीरबाई कि राज्य कहाँ बैठे, कितना ऊंची ऊंची बातें बताई कि मुझे चर्चा में। तो अब क्या हीरबाई क्या समझे, चर्चा कौन कर रहा था, देवचंद जी, और राज्य कहता है कि मुझे चर्चा में, नहीं समझो आप लोग बात को, लेकिन चर्चा स्वयं कर रहे थे शोभा देवचंद जी। अब हीरबाई का अहंकार तोड़ा। उसी तरह यहाँ राज्य भोजन करने आते थे, आवेश लीला होती थी, तो एक दिन कह दिया कि जा चला जा, 30 मास से बात करे, वायदा किया इष्टा में, आज से शाकुमार आवे 8वें दिन, तो चला जा दिल्ली। तब राज को बड़ो आदर कियो, कहे बैठा हो जोड़े सैयन है, बोलो श्री, आ गए दिल्ली। और आके मेरा ठाकुर आइए, सुंदर साथी आए, बड़ी खुशी। अब उन्होंने अपनी बात के, राज्य ने मुझे दर्शन दिया है और मुझे कहा है जिस बात के लिए आप यहाँ पर दुखी हो रहे हो वो काम मैं 8वें दिन में कर दूंगा। बोले क्या काम, बोले शाकुमार की
आत्मा को जगाना है। तो स्वामी जी खड़े हो, देखो तब राज बड़ो आदर क्यों, कहो बैठो जोड़े सही ने। राज बात ही क्या स्वामी जी, और कहने लगे लाओ भाई मेरी गादी पर तू बैठ। कहने का तात्पर्य ये अहंकार नहीं था स्वामी जी को कि मेरे हाथ से जागनी हो, नहीं तो बिहारी जी को लिख के ना देते। कौन तन को राज्य को शोभा दिया है तो राज्य जाने। अगर तेरे तन को राज्य ने शोभा दी होगी तो तेरे तन से भी शाकुमार की आत्मा जगती है। तो मुझे तो टप टप से मतलब है कि मम मम से। इतनी भी कहावतें याद नहीं है आप लोगों को। टप टप से मतलब है कि मम मम से। हाय हाय सुंदर भाई, मैं बोलता हूँ शायद आपको समझने को, उर्दू भाषा में तो नहीं बोलता हूँ, अंग्रेजी में नहीं बोलता हूँ, हिंदी बोलनी पड़ती है इन लोगों को। रमनलाल जी आपको टप टप से मतलब है कि मम मम से। वेरी गुड। अरे तू आथे टी पूछो के आडनी पट्टी पूछो के पसरा पट्टी चू, तुम मारे चू लेवा दे मारे तो अबे अक्कल कई अबे उतरी जाए दे। तू गोरी ने रह काढ़ू के बर्फ नाखिन रह काढ़ू, आई तो कहीं ना रहा हाथ मतलब दे। श्री जी को ऐसा था कि भाई हमको तो यही मतलब है कि किसी तरह से शाकुमार की आत्मा में राज्य किसके तन में बैठ के लीला कर दे, वो राज्य जाने। खड़े हो गए कि नहीं 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 नहीं। लक्ष्मीदास कह लगा नहीं, मैं आपकी गादी पर तो थोड़ा सा इतना तो समझा, लेकिन आपकी बाजू में तो मैं जरूर बैठू। लिखा है तब राज आदर कियो, कहो बैठाओ जोड़े संयन, मैं तुम्हारे साथ में हूं। ऐसे श्री राज की कृपा कहां ऊपर होए। खुद कहने लगा कि किसी भी सुंदर साथ के ऊपर राज्य की कृपा हो जाए, वो कोई बंधारण लिखा नहीं है। समझो मेरे सुंदर साथ जी, काले पत्थर को भी राज्य खड़ा कर दे तो उनकी वो जाने किसको खड़ा करना है किसको गिराना है, वो धनी की। सो मेरे आगे हो ही एक काम करे सो ही। स्वामी जी ने कहा तो मेरे आगे हो, मेरे आगे हो जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। मुझे तो काम मेरे सदगुरु महाराज ने सौंपा है, उस काम से मेरा मतलब है। जो मेरे आगे हो रहे या बैठे मेरे जोड़े, तो श्री देवचंद जी सिर पर है, तो करो नित चित मोड़े। तब कहा लक्ष्मीदास ने मुझसे आगा ना होए, पर जोड़े तुम्हारे बैठूंगा। बोलो श्री जोड़े तुम्हारे बैठूंगा। शाह कुमार जगह सोए, क्योंकि राज्य ने इशारा कर दिया था, राज्य ने उसकी हांसी करनी थी, इसलिए नाटक कर। जब 8 दिन बुरे भये, बोलो श्री 2-4 दिन था। अब बड़े बड़े महाजन साथ में थे। सुंदरदास जी आपको क्या नाम पता? कौन? गोविंद व्यास जैसे सूरत के, भीमबाई भट्ट, श्याम भाई भट्ट, लक्ष्मण लालदास जी और कई महान सुंदर साज है जो बंदे राज्य के समर्पित थे। वो कह लगे ओ भाई लक्ष्मीदास, शाकुमार कहाँ तक आई, कौन से स्टेशन पे खड़ी है? जानबूझ के चिढ़ाते थे उसको, क्योंकि वो बैठ गया था राज्य के जोड़े। तो थोड़ा सा सुंदर साथ को क्रैश थी कि तुझे अक्कल क्या है कि तू किसके साथ है। सुंदर साथ ये क्या सिखाता है राज्य? मेरी बात आप लोग सुनते हो, राज्य क्या नहीं सिखाते कि मर्यादा रखनी चाहिए, किसके साथ बैठना, कहाँ बैठना, कैसे बैठना, क्या आदर देना, क्या सम्मान देना, ये सारी वाणी सिखाते। समझ में आया? एक एक चीज राज्य ने वाणी में लिखी, लेकिन अहंकार था कि जोड़े बैठूंगा, आपकी गादी पर तो मैं नहीं बैठूंगा। जब 8 दिन बुरे भये, श्री राजे दिया जा रहे, आज इनने अर्ज करी, करो पूरा परवरदिगार है। तब राज हाथ से जुड़े हुए, बोला श्री तब हंसी हुई इत। राजे ने कह दिया मूर्ख, तो इनको पहचाना क्या है? यही चौपाई हमारे सबके लिए है कि आपन हजू नथी। ये चौपाई सुंदर साजी रास किताबनी 40 ने 45 5 चौपाई हो भारे वचन ए छे निर्धार।
राज किताब पहलू प्रकरण 40 થી 45 ચોપાઈ। ગેસ સ્વરૂપ સાહેબ છે આપણે નહીં? 12 વચન એ છે નિર્ધાર સાથ કરશે એ જો ના કહું સતનો સાથ તો મારો સાથ કેમ પામશે। साथ મળીને સાંભળો જાગી કરો જેણે અજવાળું। अब गुजराती में ये चौपाई लिखी है, मेरे सुंदर साथ जी मेरे पर भी कुछ कृपा करो। गुजराती में लिखी ये रासवाणी है, पहला प्रकरण है और सरल शब्दों में आप बड़े पढ़े लिखे हो उस तो दिमाग को दोहराओ भाई। साथ मलीने यानी सुंदर साथ एकत्र हो जाओ, मिलो और मिल करके कुछ सोचो, जागृत हो जाओ, जागो, जागी करो जेने अजवाड़ो। कौन सा उजाला? ये जागृत। ना ब्रिज की लीला, ना रास की लीला, ना मोहम्मद की लीला बताइए। जेने अजवाड़ो आ करू। वाणी कब आई? अब आई। वाणी कब आई? 5वें दिन में आई। वाणी कौन लाए? स्वयं अक्षरातीत श्री प्राण है। तब तो कब अक्कल का तो सदुपयोग करो। जेने अजवाड़ो आ कर्यु। परखो पुरुष ये पार पुरुष, पार ब्रह्म, अक्षरातीत, जिसको शब्दों में कहा है सत चित और उसकी पहचान। आपन हजू। अब जोर से बोलो, आपन हजू नहीं जुओ विचारी मन। क्लियरिफिकेशन है राज्य की वाणी में, कोई जबरदस्ती नहीं। लखो अपने हाथ, राइट, रखो छाती बार और अंदर से बोलो कि क्या प्राणनाथ जी को पहचान की है। आपन हजू नहीं और क्या जो विचारी मन विविध पैरे। शब्द तो समझते हैं, गुजराती है। अनेक प्रकार, विविध पैरे, समझाइए। राज्य ने एक लीला नहीं की, प्रेम भी दिया, कीर्तन भी दिया, वाणी भी दी, ज्ञान भी दिया, चित्वन भी दिया, ग्रंथ भी दिया, अर्थ वाले भी दिए। फिर भी हम कहते हमारे घर में तो है ही नहीं। टीवी है, फ्रिज है, मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर है, सारी सुविधा है रमनलाल, राज्य घर में। दुख की बात। परण्या छता काल सवारे राज्य मुक्ति चिंता ना कर, कमर दर्द शुरू कर दिया। कोई घबराओ नहीं सुंदर साथ जी। किसी के दिल में वो शक है, आज निकाल दो कि राज्य रखने से दुख होता है, पाप लगता है। कभी ना सोच, क्या अच्छी चीज घर में रखने से पाप होता है? बोलो भाई। दारू की बोतल रखने में पाप होता है, कुछ अंडे बंडे रखने के पाप होता है, धनी को रखने में पाप होता है। और आगे ब्रिज की चर्चा आप लोग सुन चुके। उस गोपियां मथुरा में जाके छाछ और मक्खन बेचती थी, दही और छाछ बेचती थी। आज जिस दिन शिवराज जी महाराज ब्रज मंडल में आए, उसी दिन गोपियों के घर में क्या हुआ? सोना, मोती, हीरा, उपराज, ये ब्रह्म आत्माओं के आने के कारण घर में हो गए। चर्चा सुनी है आप लोगों ने। दूसरे दिन जशोदा के वहां क्या भर के गई? हीरा और मोतियों का कहां से आया? कहां से आया? राज्य साथ में आए तो रिद्धि सिद्धि भी उनके साथ आती है। ध्यान के साथ सुन लो और उसका प्रमाण चाहिए। ध्यान इधर दो भाई, किसी के सामने मत देखो आप लोग। चर्चा को मुझे डिस्टर्ब ना करो। हमारा निजानंद आश्रम बड़ौदा 1 रुपये में भी कोई जमीन बेचने वाला लेने वाला नहीं। हमने 32 बीघा जमीन लिया, 16 बीघा वापस दी, हमारे पास पैसा नहीं थे। आज हम रोते फिरते। और गवर्नमेंट ने लाल लाइन लगा दी थी कि इस जमीन में पानी नहीं है।
कुछ पकता ही नहीं थी। और जब से मेरा प्राणनाथ जी वहां बैठा, आज 1 रुपये की जमीन पर 1 लाख रुपया मिल, 1 रुपये में कोई लेने तैयार नहीं था। आज 1 रुपये का कितना हुआ? 1000 नहीं, लाख। और आज वो लोग हमारे साथ लड़ रहे हैं और मैं केस लड़ रहा हूं जमीन का। मैं उसका मेन ट्रस्टी हूँ, 1 नंबर। और मैं कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ क्योंकि उन लोगों को जमीन वापस चाहिए। सारी बातें बताऊंगा ना, मतलब सेक्युलर जिसने जमीन दी थी उसका लिया हमने, और हमने मिल करके ट्रस्ट बनाया था। अब वो उनको दान पकड़ी कि अब जमीन हम वापस लें, तो कोर्ट में केस चल और मैं लड़ रहा हूँ। नंबर 3, पन्ना जी के साइंस वाले भी हाथ खिंचके हैं कि इसी धरती पर हीरा होना ही नहीं चाहिए। कुछ तो सोचो दिल में यार, साइंस वाले कैसे हीरा कहाँ होता है? उसका भी जमीन, मिट्टी, कोलसा ऐसा कुछ मिल रहा है तब तो उसमें हीरा होता है। लेकिन ये कोई रसायन उगलता नहीं है, ये तो मेरे प्राणनाथ जी का आशीर्वाद है। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होय, चित चित मुक्तोड़ा मुक्तरे चित चित पते होय। जिस टाइम पे मेरा प्राणनाथ जी पन्ना पहुंचा, विंध्याचल पर्वत के ऊपर पहुंचा, आज धरती पर हीरा हो गया। तो तुम्हारे घर में राज्य आएगा तो क्या होगा? एक समय था हमारा, मेरा ही पिताजी हमारे घर में हमको स्वरूप साहब नहीं लाने देते। उस टाइम पे मैं था भी छोटा, 16 साल की उम्र में तो पिताजी धाम चल गए थे। उससे पहले की बात है, नहीं लाने, क्योंकि उस टाइम में सख्त पैरा था संतों का कि तुम लोग पालन ना कर सको, ना ये कर सको। अब तो कुछ विवेक तो आ गया। अरे यार, घर में तुम्हारे पति है, उसको कितने बजे चाय चाहिए वो कोई और वाले बता देते हैं? बोल भाई, उसको कितने बजे, हाँ नहीं ना करना, कितने बजे खाना चाहिए है वो कोई और बता देता है। तो चर्चा में तो उठ के भागती थी, अभी आ जाएगा 11 बजे। इतनी अक्ल माया की है, तो राज्य को क्या चाहिए? उसमें कोई शिखामण देने की जरूरत? और फिर भी बेचारे को सूखा रोटला भी रख दो तो अभी नहीं खाता है, या तो 5 पकवान भी रख दो तो अभी वो खाता नहीं है। वो भूखा नहीं है, वो भूखा तुम्हारे प्यार का है, तुम्हारे ईमान के भूखे है। जरा उसके साथ प्यार करते। जिसके घर में राज्य नहीं है, कुछ नहीं है सुंदर सा। और कितनी मेहर। एक जमाना था हमारे वड़वाओं का कि राज्य मिलते नहीं थे, आज राज्य मिलते हैं, अर्थ वाले भी मिलते, पीतक साहब मिलते, अर्थ वाले मिलते, अलग अलग किताबें मिलती है, अर्थ वाली मिलती है, एक एक किताब का भावार्थ के साथ मिलती है। कितना सरल राज्य ने तुम्हारे लिए बना दिया, फिर भी पत्थर लेके अपना मत्था फोड़ो कि तुम्हारे नसीब में नहीं है वहां। और मास्टर जी अपनी हिसाब समझ लो, बीए पढ़ने के लिए 16 साल 18 साल मेहनत करनी पड़ती है। बोलो भाई, बीएससी पढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, या तो मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए 18 साल 20 साल, और डॉक्टर बनने के लिए तो 25 साल भी पढ़ते हो तब तुम्हारा नंबर लगता है। फिर भी पापी पेट के लिए 2 रोटी, और वो भी नसीब में नहीं होती है, तो एक टाइम दवा हॉस्पिटल में खा लेते हो, एक टाइम में घर पे बीवी के साथ भोजन भी नहीं करते। 18-20 साल मेहनत करने के बाद 40-50 हजार लाख रुपया मिल भी गया तो अभी 2 रोटी के तुम लायक नहीं हो। और आत्मा के लिए एक राज्य घर में रखने के लिए तुमको पाप लगता है। और कोई अंधा कहता है, अगर किसी को पाप लगे, मेरी झूली में बिछाऊंगा सुंदर सा, पाप तो मुझे दे देना, पुण्य आप दे देना, लेकिन राज्य रखो। खाली रखने का भी नहीं, रोज उनके साथ बैठ के मीठी मीठी बातें करो, मेरे पिया के साथ पानी का मंथन करो, तो सुख देता है सुंदर सा जी। ए सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान, बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े। राज्य तेरे साथ थे, है और रहेंगे। पूरा ना मानना सुंदर सा। अगर दिल का दर्द रहता है, किसी को लग जाता है तो रखो, नहीं तो भाई जो आपकी मर्जी, आप जाना आपका।
कोई के दिन, हाँ चला गया। बोलो श्री प्राणनाथ। हाँ, फिर विचार करके हैं दिल्ली से चले, जब शाहजहानपुर भेड़िए आए पहुंचे तब कहा आजूज माजूज। बोलो श्री सुंदरसा जी। ये कोरोना उस टाइम पे ये आजूज और माजूज लिख। आजूज क्या है, माजूज क्या है? रात और दिवस। आजूज कितना लंबा है? 100 हाथ, और माजूज 1 हाथ। समझे? एक क़यामत का निशान है। तो ऐसा आजूज माजूज आया। आई थी इत जोरे, इन समय बुढ़िए में पकड़ा नाग जी को। जो प्लेग जैसा रोग आ गया, जैसे कोरोना चलता है सुंदरता जी, तो इतने सुंदर साथ भी मरने लगे। उसमें एक नागजी भाई जो थे सूरत के, जिसका नाम स्वामी जी ने गरीबदास रखा, वो भी मौत के बंधन में। अब सुंदर साथ भी बेचारे दुधले हो गए थे, क्योंकि ज्यादा अब लीला तो राज्य की, राज्य भी क्या करें। जिस ये चौपाई दोनों, मैंने बोला रुपया का 2 पहला होता है। तन को जितना समय राज्य को रखना है उतना ही रखेंगे, फिर आत्मा तो दूसरे तन में भी बैठ सकती है। नहीं समझे मेरी बात को? इसलिए तन तो उनका बनाया हुआ है, तो उनका लिमिट हो जाएगी, तो चाहे 5 साल का भी हो जाए, चाहे 50 साल भी चले, चाहे 100 साल का भी चले। अब राज्य के सामने बहुत कालखुदी करने लगे, तब राज्य ने अपनी नूरी नजर, अपनी नूरी नजर नाग जी के ऊपर डाल दी, आंखों में आंखों के साथ हो गया। इन समय बुढ़िए में पकड़ा नागजी को, मलकत मौत जलुबिया, तब मारा तीन का मोह। राज्य में उठा लिया, खींच लिया, दर्द खत्म हुआ। इन बात शब्द फेर के किए जब तैयार है, तब भीमलाल दास को कहा देवो पैगाम परवरदिगार है। अब सुंदर साथ जी इत सिरदार क्षत्रिय है, जिन करी ऊपर की पहचान है, सेवा करी तीन माफक कछुना ऐसे कान है। यहाँ से निर्मल दास को और जनेचार है, खड़का राजा पास भेजे करे कर विचार है। अटक से जसवंत सिंह को जगाने में, यहाँ खड़कारी को राजा था, उसको जगाने के लिए यहाँ से 2-4 सुंदर साथ को भेजा। इन बात तब विचार करके जो सिर पे सुकन है, ये शोभा मोहम्मद को पहचान करें मोमिन ने। इन बात शब्द फेर के किए जब तैयार है, तब भीमलाल दास को गया देव पैगाम परवरदिगार है। अब जो तर्जुमा करना था, तर्जुमा समझते हो ना, ट्रांसलेशन करके भाषा बदल करके वो पैगाम तैयार किया। अब देते हैं भीम भाई भट्ट को और लालदास जी को, जाओ अब कुछ सोच विचार करके किसी भी तरह औरंगजेब से पैगाम हमारा पहुंचाओ। पीछे तो जबराई ले दिया जब इल्हाम है, ये पैगाम तो भेजिया पर होएगा नहीं काम है। राज्य ने दोनों को भेज तो दिया, पर अंदर से आवाज आई कि अभी ये काम होने वाला नहीं है, फिर इसलिए उसको फिर वापस बुलाया। पीछे से कानजी भाई को राजे भेजा, जब बैठे दिल्ली में बराबर हकीकत लाया, तब तुमको पैगाम देने का हुक्म हुआ मनसुख है, ये तुमको ना मानेगा पड़ेगी इनमें चुक। अब खुद राज्य ने भेजा और फिर राज्य ने वापस बुला लिया कि अभी ये काम होने वाला नहीं है। मास एक हित रहे, फिर चले हरिद्वार, आए हरिद्वार में ताको करो विचार। बोलो श्री प्राणनाथ। इन इसलिए मेरे प्यारे सुंदर साथी, बहुत घूमे, बहुत भटके, अभी भी आगे आएगा। अब 15 मिनट की चर्चा में बहुत कुछ सुनना है, लेकिन आप ध्यान से सुनो, बाकी की कल सुनो। लंबा एकदम आगे नहीं भागता जाऊंगा। आज पूछ रहे थे कि कब तक चलाओगे, जब तक राज्य चाहेंगे, जब तक राज्य चाहेंगे। मेरा क्या होता है, कल राज्य महाराज कोई काम और कर देते तो, लेकिन आपके भाग्य में हमारे यूनिवर्सिटी में जब तक यहाँ बैठना है बैठेंगे। कितने मेरे पिया प्राण वल्लभ ने अपने एक सुंदर सा एक आत्मा के कहाँ ठोकरे खा रहे, और आज गाड़ियों में एसियों में चलते फिर जागनी करते, फिर भी कुछ जागने के काम नहीं होता।
क्यों? ईर्ष्या, वैमनस्य, दुश्मनावट, वैर। भाई मेरे से नहीं होता है, अगर आपसे होता है तो शुक्र गुजारो राज्य का कि मैं नहीं कर सकता हूं तो वो कर सकता, वो नहीं कर सकता है तो वो कर सकता है। काम तो अपना होता है, सुंदर साथ का होता है। अब क्या करे राज्य में, फिर समय सुंदर साथ, इसलिए आप दिल्ली छोड़ना पड़ा और आप साक्षात हरिद्वार में। मास एक इत रहे, फिर चले हरिद्वार है, आए हरिद्वार में टाको करो विस्तार है, शाखा शालिवाहन का सोरस से पूर्ण बैठे साक्या विद्यानंद का, तब फिर आए फिर के संयम। क्योंकि शास्त्रों में लिखा था कि 1600 शाखा पूरी होगी तब शाखा बदलेगी। विक्रमादित्य का जो राज था अब अभी भी चल रहा है, लेकिन विजयाभिनंदन की शाखा शुरू हो जाएगी और बुद्ध निष्कलंक अवतार को यहाँ पर जाहिर होना है। बुद्ध निष्कलंक अवतार को, अब ध्यान इधर दीजिए सुंदर सा जी, जाहिर होना है। इस समय अब आ गया 1735 का। कौन सा? बोलो मुझे। 1735 का शास्त्रों में लिखा था। ध्यान के साथ, ईश्वर भाई ये खाली प्राणनाथ जी की बात नहीं, देखो आप क्या कि 1735 जब बैठेगा तब शाखा 1600 पूर्ण हो जाएगी। ये प्रकरण कुलजम स्वरूप वाणी में है, आप लोगों ने पढ़ी हो तो। 1600 की शाखा पूर्ण होगी तब विजयाभिनंद की शाखा, और शास्त्रों में जो लिखा था कि वो साल होगी 1735। अब पूरी बात बता दो, पहले आगे चर्चा आगे चलेगी। तो 1735 में दो कारण होगा कि स्वामी जी, मैंने पहले बता दिया था कि स्वामी जी हरिद्वार क्यों गए, क्योंकि वहां कुंभ का मेला। क्या था? दो होता है, कुंभी मेला होता है और कुंभ मेला होता है। अब एक ज्ञान आपको है कि नहीं वो मैंने जाना। एक कुंभी मेला छोटा होता है और कुंभ का मेला बड़ा होता है, और 4 स्थानों पे होता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद। समझे? अब वो शास्त्रोक्त बातें हैं, इसमें लपड़े में पढ़ने की जरूरत है। देव और दानवों का झगड़ा था तो कुछ अमृत वहां पड़ गया, लोग भीड़ इकट्ठी करते बेचारे। तो सुंदर साथ जी, स्वामी जी जानबूझ के हरिद्वार में, और एक तो कारण था अपना, तो जानबूझ के गए क्यों कि वहां दुनिया भर के लोग इकट्ठे हों। नहीं समझे? अब सब धर्म का धर्मगुरु, धर्माचार्य, विद्वानों, पंडित, और वहां ये बात जाहिर करनी। कितना दर्द है ब्रह्मा जी को कि मेरी बात दुनिया को जाहिर करनी है कि हो दुनिया वालों, तुम जिस बुद्ध निष्कलंक की राह देख रहे हो वो आ गए, और मुसलमानों तुम इमाम मेहदी की जो राह देख रहे हो आ रहे, और क्रिश्चियनों तुम सुप्रीम टू गॉड की राह देख रहे हो आ रहे। ये दर्द मूल वितक में नहीं है। ऐसा जमाना था कि औरंगजेब बादशाह के पास भी इतनी ताकत थी उस टाइम पे कि कुएं पर चद्दर बिछाता था और चद्दर के चारे तरफ एक एक लींबू रखता था और उसके ऊपर वो नमाज पढ़ता। मैंने बोला रुपया का 2 पहला है, एक तरफ इसका ईमान भी कितना है और क्रूर और दुश्मन भी कितना। उसी वक्त में स्वामी जी गए हरिद्वार में, तो सब धर्मों के, मतलब समझ गए, सब में सारी चीज आ गई, जुदा जुदा बता आगे आएगा। सब धर्मों के धर्माचार्य इकट्ठे हुए थे। सब सुंदर साथी, श्री जी की लीला अपरंपार है, नई लीला है। सारे धर्म वाले भगवे थे। नहीं समझे? लिखा है वाणी में। और हमारे प्राणनाथ शहंशाहों का शहंशाह सफेद वस्त्रों में, सबके तिलक, किसी का त्रिपुर तिलक, किसी का इधर तिलक, किसी का इधर तिलक, हमारा धनी का तिलक नासिका तिलक। इस धरती पर बहुत कुछ हमने सीखा है भाई, दादा जो गाते थे
हरे मेरे लाल, हरे मेरे लाल, तू अलबेलो अखंड। ये भजन कभी गाते हो आप लोग? गोटा में है यार। नासिका तिलक का वर्णन उस भजन में सारा वर्णन है। तुमने पुरानी सब चीज छोड़ दी क्योंकि मॉडर्न हो गए, मॉडर्न हो गए भाई। राज्य का तिलक नासिका था। और मुझे क्षमा करना मेरे सुंदर साथ जी, मेरे दिल का दर्द तो मैं चर्चा में कह दूंगा, या किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे मुझे क्षमा करे। शास्त्रों में लिखा है एका पुरुषा सभ्य नार, परमात्मा एक ही है, बाकी सब आत्मा के स्वरूप। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, दुनिया के धर्म ग्रंथों में लिखा है एका पुरुषा, पुरुष एक है, सभ्य नार, बाकी सब आत्मा है, यानी औरतें। अब समझ में आया? तो अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी राज्य महाराज सच्चिदानंद पूर्ण एक है, और उनका परम धाम का जो शोभा श्रृंगार है, उसमें जो उसका तिलक है वो नासिका तिलक। अब समझ में आई बात? तो सुंदर साध जी कान खोल के सुन लो कि नासिका तिलक करने का अधिकार एक अक्षरातीत श्री प्राणनाथ के अलावा और किसी को है। वाणी में लिखा है हमारे लिए क्या है, बिंदी श्यामा जी की, हमारा सिर्फ इतना अधिकार है क्योंकि हम उनकी अंगना है, उनकी पत्नी है, इसलिए हमारा सौभाग्य का क्या है, एक टीका, एक चांदला कर लो, इससे आगे तुमको कुछ भी करने का अधिकार नहीं। लेकिन आज थोड़ा सा माला धोती पहन ली, वो भी क्या निकल गए टट्टू बन करके। चलो, बड़े स्थान में बैठे मेरे पूज्य मुरब्बी, बड़े बड़े महाराज जी है, उसके चरणों में प्रणाम है, शायद वो करते हो उसको ठीक है, लेकिन आज छुट्टू बाहर भटकते फिरते हैं काम काम, और वो भी नासिका तिलक और फेंकवा पर पढ़ते बैठ जाते। क्या समझे वाणी को? ये शोभा श्री प्राणनाथ जी की थी, ओनली फॉर ओनली वन। धोती पोती, माला, कुंडल, हाथ में तुमड़ा तुमड़ी और फकीरी भेजता और हो गए। और सब धर्म वाले एक तरफ और प्राणनाथ जी एक तरफ। और वो तो पहले से लिखा है वाणी मेरे पीयू की। बोलो भाई, वाणी मेरे पीयू की। हमारी लीला दुनिया से मैंने 50 बातों एक बार चर्चा में भी बता दी, आज भी बताऊं कि दुनिया का ज्ञान जहां खत्म होता है वहां से हमारा ज्ञान शुरू होता है। इसलिए दुनिया नहीं चाले ना, हमको ना चले, हमको तो करना पड़े। शीतला सातम तो करनी जो पड़े। नाग पांचम तो बेचारा स्वरूप काका गाता था, मैं वो हर जगह पर मैं आता हूँ, मैं गाता हूँ, ये गाता हूँ भजन में। कई भजन में तो जोया टेकवाड़ा, मैं जोया टेकवाड़ा, ओ प्रभु तारा भक्तो, कई को जोया टेकरा वाला है। बोलो श्री। तो क्या करे टेकवाड़ा भक्तों, नाग पाचा में नाग काली पूजा करना। नाग पाचा में शू करे, કંકુ મફત ત્રણ રૂપિયા ડબ્બી આવડી મોટી આવે, પલાડી રકાબીમાં અને 5 લીટા કરે, અને ઉપર પ્રમાણે શીખવાડેલું ને, વસ્ત્રમ સમર્પયામિ, એવડા મોટા 5 હાપોયા ને આવડું નાડું, પેલો હાથે પહોંચીએ છે તે ગોરની કાકરીઓ લઈને આમ ચોટા દેવાનું, બેતે ચોખડું બનાવ્યું, નાગ પાંચમે કાઢી દીધા, અને પછી કુલેર બનાવવાની, બાજરીના લોટમાં ગોળ નાખીને મને ભાવજો બનાવજો, અને એ દાડે ખાવાની. ભાઈ ગાય વિચારે શરૂ કાકા ગાતા, નાગ પાંચમે નાગ કાળી પૂજા કરનારા, અને એ દાડે જો હાચો મોમો હોમો આવે તો ના કરે રાજજી મહારાજ,
अरे ना पहुंचे बस गर्मो थी बोरिंगो नखरे तो जरी बताओ कितनी जनियों पूजा करो हम जशो द थिंग्स हरिद्वार के मेले में ऐसे संत लोग आए थे। श्री जी का मकसद एक ही था कि इनको भी पता चल जाए कि तुम्हारे ग्रंथों में जो लिखा है वही इमाम मेहदी, वही बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, वही प्राणनाथ जी दुनिया में आ चुके हैं। इसलिए आप धामधनी पहुंचे सुंदरदास जी हरिद्वार में। विक्रमादित्य के राज्य बरस 17 से 35 है। अब 1735 की दो निशानियां मैंने बताने भूल गया, अब वो भी सुन लो जो बतानी अंतिम में चाहे मैं पहले बताता हूं कि 1735 में क्या होने वाला था कि जिस दिन बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री प्राणनाथ जी दुनिया में आएंगे उस दिन वर्ष क्षय मास का होगा। मैं बोला समझे, वर्ष क्षय इसका मतलब क्या कि 12 महीना नो वर्ष है तो 11 महीना नो, एक महीनो कम 11 महीने का वर्ष होगा। इस साल क्या है पता है, अधिक है दुकारमा 13वां महीना। ये पहली निशानी थी। और दूसरी निशानी मेरे सुंदर सा जी कि विद्याभिनंदन डिक्लेयर होगा, जाहिर होगा उस दिन आकाश में सवेरे 7:30 बजे उछड़ी आता धूमकेतु नाम नो तारो उछड़ियो तारो ये प्रकट थसे, ये देखा से ये साबित ही मान लो कि बुद्ध निष्कलंक अवतार दुनिया में। बोलो श्री। अब सुंदर साथ जी 4 वर्ण 4 आश्रम सब भय कठोर। चर्चा कल होगी आज नहीं होगी, सिर्फ अपन मेला में चले जाए थोड़ा उतारा बुतारा कर लेंगे, नहाने धोने के खाने की व्यवस्था कल चर्चा करेंगे। 4 वर्ण 4 आश्रम सबे भय कठोर है, सबने देख श्रीराज को किन्हीं दिल में शक और है। स्वामी जी का जो टोला देखा और सफेद व्हाइट, सब लोग कैसे थे, व्हाइट थे और के बगले वाले जो इकट्ठे हुए थे तो किन्हीं दिल में शक, दो दूसरे जो धर्मों वाले इकट्ठे हुए थे उन्होंने शंका हुई कि ये कौन सा धर्म, कौन संत, कौन महात्मा आया है कि ऐसा नया धर्म हमने दुनिया में जीवन में पहली बार देखा है। जो कि सो तो यार बोलो तो मुझे भी यार सो तो 8 दिन तक दुनिया में था ना तो जाहिर कैसे होंगे। अब जाहिर करने वाला खुद आएगा तब तो जाहिर करेगा, पहले क्या जाहिर था, कुछ नहीं जाहिर था। सुंदर सा जी सो तो सबने देख श्री राज को किन्हीं दिल शक और। सुंदर सा जी डर था किसका, औरंगजेब का। अभी तो मैंने कहा कि शायद इस मेले में वो औरंगजेब बादशाह और उनका लश्कर या उनके आदमी ना आ जाए ताकि हमारे धर्म पर हानि ना पहुंचावे, इसलिए उसके दूत तो नहीं है, इसलिए दूसरे धर्म के संत साधु वहां डरते थे। सुंदर सा जी मिल गए अब सामने सामने स्वामी जी का टोला और दूसरे धर्म आचार्य विद्वान पंडित लाल कपड़े वाले। कहा तुम्हारी राह है और नहीं है, मैंने कई बात कही थी ने, स्वामी जी को कहा था ने कहां से पधारे हो, उसी जी का हम तो है परदेशी। अरे पिक्चर का गायन भी मैंने सुना था, हम तो है परदेशी, हम का गायन वायन आता तो बोलो भाई, नहीं आता, नहीं आता तो फोड़ो माता, मैं क्या करूं। तो इसे लिखा था और दूसरा शब्द बताया था पाखंडी। उसी तरह यहाँ शाह जी को क्या कह रहे हैं, कहा तुम्हारी राह तो नहीं है, हम सुनी ना देखी कहाँ है। अब समझ में आया, अब तो जोर से बोलो सो तो अब जाए। अब जाए क्या हुआ, ये विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अक्षरातीत प्राणनाथ जाए रो। कोई ये ना समझो मैं निंदा करने बैठा हूं मेरे साथियों, मैं भी राज्य के चरणों में, आप सुंदर साल के चरणों में बैठा हूं। ब्रिज और रास की लीला त्रेता युग में हुई और नहीं द्वापर युग में हुई। सतयुग में शिव जी की लीला, त्रेता में राम की लीला और द्वापर में कृष्ण की लीला, और वो भी 28वीं चौकड़ी थी। द्वापर युग में 28वीं चौकड़ी में आज से 6000 वर्ष पहले द्वापर युग था
उसमें कृष्ण की लीला हुई थी। उनके बाद जिन्होंने जो लीला की वहां तक, द्वारका तक, मतलब सोमनाथ पाटन तक, तो ये तीनों लीला में श्रीनाथ जी का स्वरूप भी आया, गोवर्धन का भी स्वरूप आया, योगेश्वर का भी स्वरूप आया। तो इसी नाम से दुनिया श्री कृष्ण को द्वापर से दुनिया में जानती थी, लेकिन प्राणनाथ जी की किसी को पहचान, अक्षरातीत की किसी को पहचान नहीं थी। इसलिए मेरे साथियों सुन तो अब जाए, इस तुम्हारे और हमारे वास्तव में आए। कहा तुम्हारी राह तो नहीं है हम सुनी ना देखी कहाँ है। तुम्हारा धर्म अलग है, एक वस्त्र अलग है, एक तुम्हारा पहनवेश अलग है, तुम्हारा तिलक। श्री जी महाराज तिलक कौन सा करते थे पता है आप लोगों को? सफेद चंदन। शायद इसमें से कईयों ने तो देखा भी नहीं होगा, इतनी लाकड़ी आती है सफेद चंदन, और वो घिसो तो पानी जैसा हो जाता है सफेद चंदन। और चंद्रमा की तरह मेरे प्राण वल्लभ की मस्तक और ललाट चमकते थे उस चंद्रमा के, नूरी स्वरूप थे भाई। जारो दीजिए अपनो लिख जारो, बोलो जारो એટલે ભજીયા તરવાનો, જારો બુંદી કરવાનો। લખી દે જારો ભજીયા તરવાનો લખી દે। બોલો શ્રી આખી સભાએ બોલું, જારો दीजिए आपनो तुम हम मार्ग में ना है। आखी चौपाई चुप रहे। हाँ निमिषा बहन जी पधारा तो आज पहली बार। जारो दीजिए आपनो, शाबाश, वेरी गुड। बोलो श्री परिचय और खान। मैंने इनको कहा भी था कि नमिषा बहन जारो दीजिए आपनो, इतनी में लाइन में भी समझ जाए कि आपका परिचय दो। बोलो श्री, समझ में आई? आई? जारो दीजिए अपनो तुम हम मार्ग में नहीं। बोलो श्री। अब आगे का चौपाई का क्या अर्थ करोगे? सुंदर साधु जी यही ये चर्चा दुनिया के धर्म वालों ने कह दिया कि भाई तुम हिंदू धर्म में नहीं हो, ना मुसलमान में हो, ना इधर है ना उधर है, तुम हमारे अंदर है नहीं, तुम हमारे मार्ग में नहीं। चौपाई लिखी, साथ जी पहचानिए। अभी अभी गाया ना हमने, जैने अजवाड़ू परखो पुरुषे पर दुनिया ना धर्माचार्यों। कैसे पहनना भी को रखे, कैसे पहचान कर दे? जारो दीजिए अपना तुम हम मार्ग में नहीं। तब कहे वचन श्री राज ने, एक बार जोर से जयकारा बोलो, बोलो श्री। समय पूरा हो गया सुंदरता जी। तब कहे वचन श्री राज ने तुम प्राचीन पुरातन है, कि हो संतो महंतो तुम तो बहुत पुरातन सनातन धर्म वाले हो, क्योंकि दुनिया को पता नहीं है कि हमारा धर्म क्या है, हमारा संप्रदाय क्या है, क्योंकि किसी को प्रकट होने की चौपाई याद ही नहीं। कल याद दिलाना, मैं इसका प्रसंग में कुछ और बताऊंगा आपको, याद दिलाना। किसी को दुनिया में पता नहीं। कोई पूछे तुम्हारा धर्म कब से शुरू हुआ? 400 साल से। तो तुमने महाराज ने तमाचा मार, हमारो धर्म तो सतयुग त्रेता से चलता है। नहीं, वैष्णव धर्म द्वापर से चाले है ना भाई। अभी तो मैंने कहा यार आप लोगों को, कृष्ण जी जब द्वापर में आए तो कृष्ण चमता है ना। और तुम लोगों को पूछे, कई लोग कहते कौन सा तुम्हारा धर्म, और तुम किसको मानते हो? माफ करना, मैं किसी के ऊपर नहीं कहता हूँ, समाज ऐसा जवाब देते थे, भाई आप किसको मानते हो? हम 11 साल और 52 दिन को मानते हैं। तो वो पेलो उखड़ेलो पूछे कि 53 दाड़ तार भगवान ने शू थયું के ना के हम किसको मानते 11 साल और? तो वो जवाब देगा, बोल के 53 दाड़ तार भगवान ने शू थયું? क्योंकि प्राणनाथ जी की पहचान नहीं। अब कर लो,
अब कर लो मेरे सुंदरनाथ जी। तब वचन कहे श्री राज ने, तुम प्राचीन पुरातन है, सो कहो हमें समझ आए के है आपनो इष्ट और धर्म। कि भाई हम तो परदेशी लोग, यहाँ मेला भंडारा हो रहा था, मेला था हरिद्वार में कुंभ का, हमने सुना, इसलिए हम आपके पास कुछ सुनने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ ज्ञान आपसे लेने के लिए। ये है प्राणनाथ मेरे सुन। और आज के ठुठू बन गए ने, मिल गया जरा आसन और मिल गया माइक, मेरे जैसा कोई ज्ञान है नहीं। अक्षरातीत जिस दिल में बैठा है, कितना विनम्र, कितना भाव, कितना प्यार दे रहा है। लेकिन शर्त किया, ध्यान के साथ बोलो श्री, क्या शर्त किया? क्रोध हमको छोड़ के चित सो कहो समझ आए कि हे महाराज श्री जी, हे गुरुदेव, जब भी हम प्रश्न पूछेंगे प्यार से जवाब देना, गुस्सा मत करना, क्रोध मत करना और अहंकार भी मत करना। और नंबर 2 कि जो भी कहो वो एक, जो भी मैंने जो कहो उसमें अगर मुझे कोई शक जाए तो मैं प्रमाण मांगूंगा कि तुम जो बात कहते हो ये कौन से शास्त्र में, कौन से ग्रंथ में लिखा है, वो आपको बताना। अब समझ में आई बात? पूरा सृजन एक ही चौपा में सारे को बुट्टिया में ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ध्यान के साथ, क्रोध हमको छोड़ के चित्त को समझाए, कहो यथार्थ वेद ले सोई ग्रहे हम आप। ग्रंथों के साक्षी लेकर के आपको मुझे बताना पड़े। अपनो दृढ़ जो होए हमको देवो बताए, ता पर शक हमें होएगी तो तुम देवो मिटाए। अगर आप पूछोगे हम पूछेंगे, अगर कोई आप जवाब दोगे, कोई शक होगा तो हम प्रश्न करेंगे, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा और शास्त्रों की साक्षी के साथ ही देना पड़ेगा। बोलो श्री। अब इतना निर्णय करके आप शिव जी महाराज बैठे। अब वहां सुंदर हिंदू धर्म के 4 पार्ट कर दिया ये चर्चा का। एक हिंदू धर्म, उसका 4 भागला कर दिया। मतलब वेद एक, नहीं समझे? वेद और इतना 4 भाग कर दिया, 4 वेद बना दिया, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्वण वेद। तो 4 वेदों वालों ने 4 पार्ट, यानी एक दुकान का एक बाप मालिक होता है और उसके 4 लड़के होते, तो उन्होंने 4 दुकानें शुरू कर दी। ये कल चर्चा सुनोगे, कल मजे की चर्चा। कल और अपना परिचय, हम निजानंद संप्रदाय के हैं या प्रणामी धर्म के हैं या क्या के, जो प्राणनाथ जी ने बताया, जो आप लोग शुक्रवार की प्रार्थना में पाठ करते हो, बोलते हो, ये यहाँ वाणी के साथ आपके चरणों में कल रखूंगा। अब समय भी पूरा होता है, ताकि ये सब जुम चलता है।